The Smart School, ये मेरा स्कूल है। The Smart School, हम सबका स्कूल है। The Smart School, ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम KG class, how are you all? I hope you all are fine. Okay, open your Smart Number Workbook, Term 1. Open your page number 52. Okay, first of all, write date here and day here. Date, day. Topic, let's make 5. Let's make 5. आज हमने 5 की स्टोरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। एडिशन आपने पहले भी काफ़ी 3-4 दफ़ा हमने कर लिया है ये वाला, ठीक है, एडिशन का टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि एडिशन से आपको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है ना बच्चों को, वो एडिशन से ये है कि आप मनी काउंट कर सकते हो अपनी, ठीक है। आपकी मम्मा जो आपको पॉकेट मनी देती हैं, तो आपको अगर कम पैसे मिले हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ दिए हैं, तो आपको पता चल जाता है। अगर आपने 20 लेने हैं और मम्मा ने आपको 10 रुपीज़ दिए, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये तो 20 नहीं है, ये तो मुझे कम पैसे मिले हैं, ठीक है। जब जैसे ही आपकी मम्मा आपको 10 रुपीज़ देंगी और तो आपको पता चल जाएगा कि ये 20 रुपीज़ है, ठीक है। ये आप फ़ौरन आपके माइंड में आ जाएगा कि मुझे कम पैसे मिले हैं। तो ऐसे ही जब आप ऐड करते हो चीज़ों को, जैसे आप अपने शूज़ काउंट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल 2 शूज़ आपके रूम के अंदर हैं, ठीक है, और 2 जो हैं वो बाहर हैं, तो आप एक जो 2 पेयर्स आप अपने शूज़ के चेक करोगे, तो आप कहेंगे कि ये मेरे पास तो ये 2 पेयर्स हैं, 2 तो और हैं मेरे पास, टोटल तो मेरे पास 4 हैं। तो आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो। 1, 2 जो 2 पेयर्स आपके बाहर हैं, आपके लाउंज में पड़े हैं, उनको काउंट करो, और अगेन अपने रूम में जाके काउंट करो, ठीक है। तो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल जो पेयर हैं वो 4 हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बुक्स हैं, आपकी 3 बुक्स जो हैं वो बैग के अंदर हैं और 3 जो हैं वो बैग के बाहर हैं, ठीक है। तो आपको जो 3 बुक्स जब आप देखोगे ना, तो आपका माइंड फ़ौरन से काम करेगा कि ये मेरी बाकी बुक्स पता नहीं किधर हैं, ये तो कम है। वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये 3 बुक्स हैं। जब आप 3 बैग में से निकालोगे और उन 3 बुक्स के साथ रखोगे, तो जब टोटल आप काउंट करोगे, आप काउंट नहीं भी करोगे ना, तो फिर भी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये 6 बुक्स मेरी कंप्लीट है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने पेंसिल कलर्स जो हैं वो उनको काउंट कर सकते हो। अगर आपके टोटल आपके पास 12 कलर हैं, ठीक है, आप उनको डेली यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि मेरे पास इतने कलर हैं। अगर आपका एक आध जो कलर है वो इधर उधर हो गया, तो आप उनको काउंट करें कि मेरे पास 12 हैं। अगर आपको एक जो है वो बाद में मिल गया, एक कलर बाद में, आप उसको ऐड करो। अगर 11 आपके पास हैं और 1 जो कलर है वो नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप उसको ढूंढ के जब लेके उसमें ऐड करते हो 12, 11 और देन 12, तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो पेंसिल बॉक्स है वो अब कंप्लीट है। आपके जो कलर्स हैं वो 12 आपके पास एज इट इज़ मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद पॉकेट मनी, सबसे जो बेसिक ज़्यादा जो बच्चों को समझ आती है वो मनी से आती है, ठीक है। मनी एक ऐसी चीज़ है कि आपको फ़ौरन पता चल जाता है, आप बगैर काउंट किए बता सकते हो कि मैंने तो 20 लेने थे, ये तो मम्मा ने 10 दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको एडिशन आपके माइंड में इतने अच्छे से बैठ जाएगी, इतने अच्छे से आप काउंट करना शुरू कर दोगे चीज़ों को, तो आपको फ़ौरन एक नज़र आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हम वैसे कप्स चेक करते हैं, 1, 2, 3 एंड देन 1, 2। तो आप इसको काउंट नहीं भी करोगे, ठीक है, तो आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए कि ये 5 कप्स हैं, ठीक है। 5 कप्स हैं हमारे पास, 3 to 5, 3 to 5। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 3 रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर मम्मा ने आपको 2 और दे दिए, तो आपको पता चलता है ना क्या मेरे पास अब 5 कंप्लीट, टोटल 5 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अब इतने अच्छे से एडिशन जो है वो कर चुके हैं, तो अब आपको फिंगर्स के ऊपर या लाइंस के ऊपर काउंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका क्या मकसद होता है, माइंड को शार्प करना, ठीक है, आपका जो माइंड है वो तेज़ हो जाए। चलें जी, हमारे पास कप्स हैं 1, 2, 3 प्लस 1, 2। इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5,
हाँ जी, हमारे पास 5 कप्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5। 0 प्लस 5। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 0 प्लस 5। 0 इज नथिंग। बच्चों आपको पता है 0 की यहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो अब आपको पता चलेगा कि 0 की कितनी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम 1 या 5 से पहले 0 लगाएंगे तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम 5 के बाद 0 लगाएंगे तो वही जो 5 है 0 के साथ क्या बन जाएगा? 50। ठीक है, तो ये बाद में आपको पता चलेगा कि 0 की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब हम 5 के साथ कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे? 5। 1 2 3 4 5। अब आप अपने हैंड्स अपने राइट हैंड के फिंगर्स चेक करें कितनी है आपके पास? यस, 5। ओके, नेक्स्ट है 1 प्लस 4। 1 के साथ आप 1 लाइन ड्रॉ करें, 4 के साथ 4 लाइन्स। क्लियरली नज़र आए ना कि आपने लाइन्स ड्रॉ की हैं। जब आप काउंट करो तो आप आसानी से उसको काउंट कर सको। ठीक है, अब आप ऐसा करें, अपने एक हैंड में अपने 4 कलर पेंसिल्स ले लें और एक जो कलर पेंसिल है वो आप दूसरे हैंड में ले लें। हाँ जी, हो गए। अब आप ऐसा क्या करें ना, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, वीडियो देखने के लिए बैठते हो, तो आप अपनी काफ़ी सारी जो चीज़ें आप यूज़ करते हो डेली अपने बैग में, कलर पेंसिल्स, बुक्स, बैग्स, अपने ड्रेसेस, अपने शूज़ अपने पास रख लिया करो, ताकि आप बार बार उन चीज़ों को काउंट करो तो आपको जो वो एडिशन है या काउंटिंग है वो आपकी अच्छे से आप सीख लो उसको। ठीक है, अब आपने 4 कलर्स जो है आपने अपने एक हैंड में पकड़ लिए, 1 एक में पकड़ लिया। अब आप इन 4 कलर्स को काउंट करें ज़रा। मैं लाइंस को काउंट करती हूँ तो आप कलर्स को काउंट करें। ठीक है, 1 2 3 4 5। एडिशन में हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अलग अलग नहीं, इकट्ठा। ठीक है, जोड़ते हैं चीज़ें। नेक्स्ट है 2 के साथ हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे प्लस 3 लाइन्स। अब आप क्या करें, अपने ड्रेस शर्ट्स जो हैं आपकी वो ले लें। ठीक है, 2 शर्ट्स जो हैं वो आप अपने राइट साइड पे रखें, 3 जो हैं वो आप अपने लेफ्ट साइड पे रखें। मैंने जो है वो लाइन्स ड्रॉ की हैं। ठीक है, 2 के साथ भी और 3 के साथ आप अपनी शर्ट्स जो हैं वो 3 एक साइड पे, 2 एक साइड पे। अब देखें 2 जो हैं वो एक साइड पे हैं, 3 एक साइड पे हैं, तो ये अलग अलग हैं। अब आप इनको इकट्ठा रखें ज़रा। हाँ जी, जब आप अपनी शर्ट्स को इकट्ठा काउंट करोगे ना, 2 और 3 जब आप एक ही जगह पे ले आओगे तो उनको काउंट करोगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएंगी। जब अलग अलग थी तो वो कम थी, 2 एक साइड पे थी, 3 एक साइड पे, लेकिन जब हमने इकट्ठा लिखा, उनको रखा, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो ज़्यादा हो गई। तो इसका क्या मतलब होता है एडिशन का? मतलब चीज़ों को ऐड करना, ज़्यादा करना। हाँ जी, 5। उसके बाद है 3 प्लस 2। 3 के साथ मैं यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करूँगी, 3 लाइन्स, और 2 के साथ 2 लाइन्स। अब मेरे पास है कलर मार्कर्स। कलर मार्कर्स, ये जो 2 कलर मार्कर्स हैं वो मैंने 2 वाली साइड पे रख दिए, ये देखें, और जो 3 हैं वो मैंने 3 वाली साइड पे। अभी ये देखें 1 2 3, ये 3 हैं, 1 2, ये 2 हैं, ये भी कम है और ये भी। अब हम इनको ज़्यादा कैसे करेंगे? जब हम चीज़ों को इकट्ठा रखते हैं ना तो वो खुद ब खुद ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इनको एक जगह रखेंगे। ये देखें, जोड़ना है ना, हमने इनको ऐड करना है। ये देखें, अब हमने इनको इकट्ठा रखा। अलग अलग थी तो कम थी, अब इकट्ठी हैं तो अब देखिएगा ज़्यादा, एक जो हमारे पास नंबर है वो ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5। ये देखें
2 और 3 से 5 बड़ा होता है ना, तो इधर 2 थी इधर 3 थी, तो दोनों साइड्स पे कम थी। जब हमने इनको इकट्ठा किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा हो गई हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। उसके बाद है 4 + 1। 4 के साथ मैं यहाँ पे 4 लाइन्स लगाऊंगी और 1 के साथ 1 लाइन। आप अपनी पहले हमने क्या कलर पेंसिल्स काउंट किए थे, फिर शर्ट्स की, फिंगर्स भी की। अब हम टॉयज़ ले लें। टॉयज़ है ना आपके पास टॉयज़, तो आप ऐसा करें 4 टॉयज़ जो हैं वो अपने छोटे भाई को पकड़ा दें, ठीक है। 1 अपने पास रख लें। अब देखें उसके पास 4 हो गए, आपके पास 1। तो अब आपको थोड़ा सा दुख तो हो रहा होगा ना कि मेरे पास 1 है और उसके पास ज़्यादा हैं, तो अलग अलग हैं। तो आप ऐसा करो, आप दोनों इकट्ठे खेलो। अलग अलग थोड़ी खेलते होते हैं, जब बच्चे बैठते हैं तो वो मिल के खेलते हैं। तो आप इनको इकट्ठा करो टॉयज़ को, तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे दोनों के पास, आपके पास भी और आपके भाई के पास भी। अभी उसको भी हो रहा होगा कि मेरे पास 4 है, वो जो भाई के पास है वो मुझे क्यों नहीं मिला। और आपको ये हो रहा होगा कि मेरे पास 1 है, उसके पास 4 हैं। तो आप इकट्ठे बैठो। एक तो आप जब इकट्ठे बैठ के खेलोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और दूसरा आपके पास टॉयज़ दोनों के पास ही ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे ज़्यादा होंगे, अब ज़रा देखें। आप अपने भाई के टॉयज़ जो हैं वो अपने पास रखें और उसको भी अपने पास ही बुला लें, ठीक है। इकट्ठे सारे रख दें, अब उनको काउंट करें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइंस हैं, मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपने टॉयज़ काउंट करें, ठीक है। मैं लाइंस काउंट करूँगी, आप टॉयज़ इकट्ठे रख दिए हैं आपने। चलें जी शुरू करें। ओके 1 2 3 4 5। देखें अब 5 ज़्यादा है ना, 4 से भी ज़्यादा है, 1 से भी ज़्यादा है। आपके पास 5 टॉयज़ आ गए हैं और आप 2 पार्टनर बन गए हो। पहले आप भी 1 थे, भाई भी 1 था, अलग अलग थे। अब आप भी 2 हो गए हो और आपके जो टॉयज़ हैं वो भी ज़्यादा हो गए। अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में, ठीक है। हाँ जी 5 टॉयज़ और मेरे पास 5 नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 5। ये देखें। ओके अब नेक्स्ट है 5 + 0। 5 के साथ हाँ जी 5 लाइन्स और 0 इज़ नथिंग। अभी मैंने आपको बताया ना कि 0 की वैल्यू अभी आपको इतनी ज़्यादा नहीं लग रही ना कि आप मतलब 0 तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब आप बड़े हो गए, अपनी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको उसकी जो वैल्यू है वह पता चलेगी, ठीक है। चलें 5 के साथ हम इसके लिए आप अपना जो राइट हैंड है वो सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं ना वो खोलें ज़रा, उनको काउंट करें तो आपके पास वो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। हाँ जी 1 2 3 4 5। कितनी फिंगर्स हैं? 5। मैं नंबर काउंट करूँ ज़रा, आप एक दफ़ा दोबारा कर लें काउंट, कुछ नहीं होता। ओके 1 2 3 4 5। हाँ जी 5 फिंगर्स हैं आपके पास और मेरे पास ये 5 लाइंस हैं, तो मैं यहाँ पे 5 आंसर लिखूँगी। हाँ जी तो पता चला बच्चों आपको कि 5 हम कैसे 5 की स्टोरी को हमने कंप्लीट किया है। ये देखें हमारे पास इतने डिफरेंट नंबर्स थे, लेकिन जब हमने उनको इकट्ठा कर करके लिखा बार बार तो हमें पता चल गया कि 5 जो नंबर है वो कैसे बनता है, ठीक है। ओके जी अब आप इसकी प्रैक्टिस घर में बार बार करें, अपने रफ रजिस्टर के ऊपर भी करें, अपनी नीड नोटबुक के ऊपर भी करें और अपनी वर्कबुक के ऊपर भी करें, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।